और अब बात महिला आरक्षण के मुद्दे की करेंगे, जिसे लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र आयोजित होना है। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा विशेष सत्र। ये नारी शक्ति वंदन को लेकर सदन में चर्चा तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पेश करेंगे सरकारी संकल्प। महिलाओं को 1/3 आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। अब परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर आरक्षण लागू करने की मांग यहां पर की जाएगी। तो देखिए, नारी शक्ति वंदन को लेकर जो बिल सदन में पेश किया गया था बीते दिनों, उसके पास न होने के बाद से जो है बीजेपी अब जगह जगह पर यानी अलग अलग प्रदेशों में जहां जहां उसकी सरकार है वहां पर एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर जो है निंदा प्रस्ताव भी ला रही है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी आज एक दिन का विशेष सत्र है। तो देखिए, आज मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और यह सत्र जो है वो मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन विषय पर केंद्रित रहेगा। इसमें महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। आज के इस विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का संकल्प पारित हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस की मांग यह है कि केंद्र सरकार इसे लोकसभा की मौजूदा जो 543 सीटें हैं उनमें लागू करें, यानी 33% आरक्षण जो है 543 सीटों में आरक्षित करे। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार देश की संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं में परिसीमन के आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का संकल्प पेश करेंगे। सहयोगी अंकित श्रीवास्तव इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ इस सत्र में होने के आसार हैं? देखिए, यदि ये सत्र की बात कहें तो ये सत्र जो है हंगामेदार होने के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन जो बिल है जो गिरा है लोकसभा में, उसको लेकर लगातार जो है पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो है विशेष सत्र विधानसभा का रखा गया है, जिसपे इसी मुद्दे को लेकर जो है चर्चाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री भी इस विषय पर चर्चा करेंगे और विपक्ष भी चर्चा करेगा। विपक्ष का साफ मानना है कि जो 543 सीटें हैं उस पर जो है बीजेपी 33% आरक्षण जो है रखे महिलाओं के लिए। लगातार देखें तो महिलाओं का बड़ा योगदान है, बड़ी भूमिका, ऐसा कहना है विपक्ष का। लगातार देखें जिस तरीके से बिल गिरा है उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे। लेकिन आज जो है विशेष सत्र जो है भोपाल विधानसभा में रखा गया है। वहीं महिलाओं को भी जो है सत्र में जो है आमंत्रित किया गया है। महिलाओं से भी पूछा जाएगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों दल की जो है महिलाएं आज जो है विधानसभा इस सत्र का जो है हिस्सा बनने वाली। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इस सत्र में शामिल होंगे। सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी जो दिवंगत आत्माएं, जैसे आशा भोसले की बात कहें जो देश की गायिका थी, आज उनको श्रद्धांजलि देकर इस सत्र की शुरुआत होगी। वहीं जिस तरीके से कांग्रेस तैयार हुई है विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है और बिल जो पास नहीं हुआ है उसमें क्या क्या प्रस्ताव जो है विधानसभा की पटल पर रखना, उसको लेकर जो है ये सत्र हंगामेदार भी नजर आ रहा है। क्योंकि अब जो है विधायकों का आना शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक अभी पहुंचना शुरू हो गए, उसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक भी पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो ये सत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सत्र तो महत्वपूर्ण है ही, और सबसे बड़ी बात है जितने भी बीजेपी शासित राज्य है वहां पर इन विशेष सत्रों को एक एक दिन के लिए आयोजित किया गया है। लेकिन अब अंकित, क्या ये कहें कि एक तरफ जहां फ्रंट फुट पर हमें बीजेपी दिख रही थी कि उस बिल के पास होने से भी ना होने से भी कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा एक जनता का समर्थन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब क्या ये कहें कि कांग्रेस की तरफ से भी इस बात को मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर आरक्षण की बात करें तो 2023 वाला जो आरक्षण आपने दिया उसको अभी आप 543 पर ही लागू कीजिए?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस भी जो है अब प्रदर्शन कर रही है महिला बिल आरक्षण को लेकर। कल भोपाल में जो है जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, तमाम महिला कांग्रेसियों ने जो है पैदल मार्च निकालकर इसका विरोध किया था। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से बिल को लेकर पक्ष जो है विपक्ष पे आरोप लगाता नजर आ रहा है, तो विपक्ष भी जो है साफ तौर पर अब इसको मुद्दा बनाकर चल रहा है और वो भी जो है इसके लिए प्रदर्शन कर रहा है। आज देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का क्या प्रदर्शन होता है, क्योंकि कुछ ही देर में जो है सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि विपक्ष जो है अभी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। लगातार विपक्ष के जो विधायक हैं वो किस तरीके से इसको पटल पर रखेंगे। जिस तरीके से 2023 की बात सामने आ रही है, 2026 को लेकर जो बिल पास करने की बात आ रही है और कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि जो 543 सीटें हैं उस पर जो है 33% आरक्षण लगे। लेकिन कुछ ही देर में अब तस्वीरें साफ हो जाएंगी। पक्ष विपक्ष जो है अब विधानसभा सत्र का हिस्सा बनेगा और सभी एक दूसरे के प्रस्ताव को जो है विधानसभा की पटल पर रखेंगे। और ये पूरा जो विधानसभा सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा और ये शाम 5 बजे तक चलेगा और इसके बीच में 1.5 घंटे का लंच होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में तो प्रदर्शन हो ही रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बीच में हमने देखा था कि खुद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है पद यात्रा निकाली थी, उसके बाद कल कांग्रेस की। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे सत्र में आखिरकार क्या निष्कर्ष निकलता है। बिल्कुल, पदयात्रा के जरिए, बाकायदा रैली के जरिए महिला कार्यकर्ता चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस की हो, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई दिख रही हैं। जहाँ एक तरफ बीजेपी इसको महिलाओं का अपमान बता रही, तो उधर कांग्रेस का कहना है कि अगर आपको महिलाओं को सम्मान देना ही है तो फिर आप अभी दीजिए और 543 सीटों पर दीजिए। लेकिन अब जरा ये बताएं, जो एक दिन का विशेष सत्र रखा गया है इसमें एक संकल्प के पारित होने की बात कही जा रही है, तो उस संकल्प के जरिए क्या सरकार कहना चाहती है और क्या इसमें प्रावधान होगा? देखिए, प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार इस संकल्प में लिख रही है कि जिस तरीके से लोकसभा में जो 33% आरक्षण मिल रहा था वो बिल जो है गिर गया है। लगातार प्रधानमंत्री की बात कहें नरेंद्र मोदी की, तो लगातार महिला को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती नजर आ रही है। हम देखें तो प्रदेश में भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं। हालांकि महिलाओं का भी एक बड़ा दायित्व है। जिस तरह बिल्कुल जाहिर तौर पर अंकित, वो तो है ही, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे मैं आपसे तमाम सवालों का जवाब लूंगी। तो आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होनी है। विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर यह बैठक है। विधानसभा के सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर यह बैठक है। सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। तो देखिए, आज 1 दिवसीय विशेष सत्र जहां एक तरफ सरकार की तरफ से बुलाया गया है, तो उधर विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर मंथन करेगा अपनी इस बैठक में। और एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से ही बताते हैं। यहां पर विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष की तैयारी जो है तेज हो गई है। निंदा प्रस्ताव के सामने विपक्ष का प्रस्ताव, नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा को भेजा है प्रस्ताव। विपक्ष के प्रस्ताव में चर्चा की मांग की गई है। बिना परिसीमन के महिला आरक्षण लागू करने का ये प्रस्ताव है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ निंदा प्रस्ताव लाने की सरकार की तरफ से बात कही गई, तो वहीं एक और प्रस्ताव है जो विपक्ष की तरफ से दिया जाएगा और इस प्रस्ताव में चर्चा करने की मांग की गई है कि विपक्ष के प्रस्ताव में कहा गया कि चर्चा की जाए एक दिन के उसमें बिना परिसीमन के महिला आरक्षण लागू करने का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा करने की मांग जो है यहाँ विपक्ष की तरफ से की गई है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ सरकार जो है संकल्प जो है पारित करने वाली है, दूसरी तरफ ही निंदा प्रस्ताव है, उसी पर अब विपक्ष की तरफ से भी एक और प्रस्ताव ला दिया गया है जिसमें चर्चा की मांग कही जा रही है। और चर्चा की मांग उस विषय पर की जा रही है जिसे लेकर महिला आरक्षण का जो संशोधन बिल था वो लाया गया था और बिना परिसीमन के महिला आरक्षण को लेकर ये जो बात कही जा रही थी उस पर चर्चा की मांग अब जो है विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहाँ 11 बजे से आज 5 बजे तक विशेष सत्र का आयोजन मध्य प्रदेश विधानसभा में होने वाला है, तो उसी को लेकर जहाँ एक तरफ कांग्रेस ने बैठक बुलाई है अपने विधायक दल की, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास में ये बैठक होगी, तो उसी को लेकर अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक प्रस्ताव विपक्ष भी लेकर आएगी। एक प्रस्ताव जहाँ निंदा प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, तो उधर दूसरा
जो प्रस्ताव है वो विपक्ष की तरफ से भी लाया गया और इस विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस प्रस्ताव में चर्चा की मांग की जा रही है। और सहयोगी अंकित इसी खबर पर बने हुए हैं। अंकित, देखिए, सरकार ने तो पूरी रणनीति बता दी कि विशेष सत्र में क्या वो करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष भी आप पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है, न सिर्फ बैठक कर रहा है, बैठक में क्या खास होने वाला है ये भी बताएं, और ये जो विपक्ष प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है उसमें क्या मांग है? जी बिल्कुल, यदि हम देखें तो जिस तरीके से ये जो महिला का जो बिल है, जो आरक्षण का बिल है, नारी शक्ति वंदन का जो बिल है, उसको लेकर अब सियासत जो है तेज हो गई है। लगातार हम देखें जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रदर्शन करते आ रहे थे इस बिल को लेकर कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो है अत्याचार हुआ है, दोनों ही पक्ष बात करते रहे थे। लेकिन आज जो है विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया, जो है सबसे पहले कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई, इसके साथ साथ ही बीजेपी विधायक दल की बैठक भी जो है मुख्यमंत्री निवास पर जो है आहूत की गई। लगातार हम देखें जिस तरीके से बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा था, तो उसको लेकर अब जो है संकल्प प्रस्तुत करने वाले हैं। बीजेपी साफ आरोप लगाती है कि जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने जो जिस तरीके से वहां पर वोट नहीं दिए, वहां पर अपना मत नहीं दिखाया, उसको लेकर ये बिल जो है गिर गया है। इसी को लेकर ये पूरा जो है एक दिवसीय विधानसभा का सत्र रखा गया है। पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर जो है इसमें चर्चाएं की जाएंगी और ये बिल किस तरीके से, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कांग्रेस की महिलाएं भी जो है अपने अपने स्तर पर जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रही थी, बीजेपी की महिलाएं इसका विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और आज का जो विशेष सत्र आहूत किया गया उसमें जो है तमाम ऐसे महिला वर्गों को आमंत्रित किया गया है जो ये पूरा सत्र देखेंगे। हालांकि अब विधायकों का आना शुरू हो गया। मैं बताऊं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक जो है विधानसभा परिसर में जो है पहुंच रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद यानी कि 11 बजे अब ये सत्र शुरू होगा। उसके बाद ही अब देखना होगा कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो प्रदर्शन करता है, क्योंकि लगातार हम देखते थे कि पहले भी जो है विपक्ष हंगामेदार विधानसभा को बनाता था, लेकिन इस सत्र को किस तरीके से विपक्ष देखता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और अंकित, नजर भी आप पूरी तरीके से बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।